हेलो स्टूडेंट्स। तो फिजिक्स की सेकंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। ये सेकंड लेक्चर है। तो आज हम देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे इलेक्ट्रॉन गैस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या होते हैं आप लोगों का। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी साथ में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन देता है आप लोगों का। ठीक है। वो तो ये कुछ आपका आज के काम होने वाला है। तो सबसे पहले आते हैं आप लोग का, तो इलेक्ट्रॉन गैस क्या होता है आप लोग का। तो इससे पहले देखो हम एक कंडक्टर को डिफाइन करते हैं या मेटल। आपका मोस्टली आपके जो मेटल्स होते हैं वही हम उनको ही क्या बोलते हैं, आपका कंडक्टर बोलते हैं आपका। और उनके पास होता क्या है, उनके पास ना जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। अगर मैं कॉपर की बात करूँ तो कॉपर के आप लोग का कॉपर के पास लगभग लगभग 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आप लोग का पर मीटर क्यूब में। तो 1 मीटर क्यूब का अगर आप एक क्यूब लो ना आपका, तो उसके अंदर कॉपर का अगर वो हो आप लोग का, तो उसके अंदर लगभग लगभग इतने आप लोग का 10⁻28 आप लोग का इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आप लोग का। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मेटल्स के पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होते हैं आपका। ठीक है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आपका, ये एकदम मूव आपका बहुत ही आप लोग का मूव करने के लिए एकदम फ्री होते हैं, क्योंकि ये वैसे आप लोगों का ये क्या होता है आपका, जब हम न्यूक्लियर उसकी किसी एक एटम की बात करते हैं तो उसमें जो आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही आपका मोस्टली फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है आप लोगों का, क्योंकि इन दोनों के बीच में, न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है वो बहुत कम करता है। तो मोस्टली यही वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये अपने मटेरियल में बड़े आराम से घूम रहे होते हैं आप लोगों का। अब यहाँ समझना आप लोगों का, देखो, क्योंकि इनका नंबर बहुत ज़्यादा है। ठीक है। नंबर इतना ज़्यादा है और साथ में ये लोग एकदम फ्री है, घूम रहे हैं, तो ये एकदम सीधे सीधे तो मूव कर नहीं पाएंगे ना आप लोगों का। ठीक है। तो इनकी जो मूवमेंट होता है, इनका जो मूवमेंट होता है ना आप लोगों का, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं डब्बे में बात करूँ तो जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स नहीं करते हैं मूव, जिगजैग टाइप का, आगे को गए, किसी से टकराए, फिर यहाँ को चल दिए, वहाँ किसी गैस मॉलिक्यूल से टकराए, फिर यहाँ, फिर ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। तो इसी टाइप का मोशन आपका किसका होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स का भी होता है अपने मटेरियल के अंदर। वो क्या करते हैं आपका, चीज़ों से टकराते रहते हैं और टकरा टकरा के अपनी डायरेक्शन लगातार चेंज कर करके आगे को चल रहे होते हैं आप लोग का। ठीक है। रैंडम डायरेक्शंस में आपका मूव कर रहे होते हैं आप लोग का। तो इस टाइप के आप लोग का इसी वजह से होता क्या ना, इनको क्या कहते हैं हम, आपका इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं आप लोग का। इलेक्ट्रॉन गैस इसलिए क्योंकि जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स आपका बिहेव कर रहे होते हैं आप लोग का, गैस के मॉलिक्यूल जैसे जिगजैग मोशन करते हैं, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी वैसे ही, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी वैसे ही आपका मोशन करते हैं। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, हमारा आपका फ्री इलेक्ट्रॉन का जो ये पूरा का पूरा आप लोग का जो ये आप लोग का पूरा समूह है, आप लोग का जो पूरा का पूरा ग्रुप है, इसको कहा जाता है आपका इलेक्ट्रॉन गैस। अब नाउ बारी आती है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पहले कुछ एक चीज़ देख लेते हैं आपका। तो होता क्या ना आप लोग का, जब हम किसी, देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ना आपका मूव तो सब कर रहे हैं। हमने करंट के बारे में क्या पढ़ा था, हमने करंट ये पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे बहता है, अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है मूवमेंट की, तो करंट ऐसे बहती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो उससे करंट बहती है आपका। लेकिन यहाँ पर ना आपका करंट नहीं बह पाती है। क्यों नहीं बह पाती ना, इसलिए क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये मूव तो कर रहा है लेकिन रैंडम डायरेक्शंस में आपका मूव कर रहा है। ऐसे ही कोई दूसरा भी ऐसे करके रैंडम डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। तो अगर आप कोई क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर करोगे ना आपका, जैसे ये मैंने एक क्रॉस सेक्शन एरिया बना लिया, तो इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा होता है तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा होता है, कोई ऐसे जा रहा है तो कोई ऐसे जा रहा है। तो ओवरऑल जो नेट आपका, जो क्या कहते हैं आपका नेट, जो आपका चार्ज होता है, इससे जो निकलने वाला जो चार्ज है, इस तरफ को आने वाला चार्ज, वो कितना बन जाता है आपका, जीरो। इसको पास करने वाला जो नेट चार्ज होता है वो कितना बन जाता है आपका, जीरो। क्योंकि जितने चार्ज इधर को जा रहे हैं उतने ही चार्ज इधर को भी आ रहे हैं। ठीक है। तो इस वजह से इनकी जो ओवरऑल जो इनका क्या कहते हैं आप लोग का करंट होता है वो जीरो होता है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि इनका ओवरऑल जो वेलोसिटी होता है वो भी क्या होता है, जीरो। देखो, वेलोसिटी में क्या देखते हैं हम, वेलोसिटी में हम स्पीड भी देखते हैं, मूवमेंट भी देखते हैं, साथ में डायरेक्शन भी देखते हैं, और इनकी डायरेक्शन क्या है, रैंडम है आप लोगों का। तो इस वजह से हम ऐसी स्टेटमेंट लिखते हैं कि v इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस ऐसे ऐसे un, मतलब शो ऑन un अपॉन n इज इक्वल टू आपका जीरो। तो ये हम ऐसा बोलते हैं आप लोगों का। इसका मतलब ये है कि अगर इसके अंदर डिफरेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन सब की स्पीड अगर मतलब उन सब की वेलोसिटी अगर u1 u2 u3 un है आपका, तो उन सब की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी आपका, जीरो। एवरेज वेलोसिटी कितनी रहेगी आपकी, जीरो रहेगी। क्योंकि कोई अगर इस तरफ को जा रहा है तो कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है तो कोई ऐसे जा रहा है, तो सबका जब आप ऐड करके जब एवरेज निकालोगे तो वो कितना बन जाएगा आपका, जीरो। तो ये आपको याद रखना है। अब नाउ इसके बाद
तो एवरेज वेलोसिटी 0 होती है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, साथ में ये मूव तो कर रहे होते हैं लेकिन इनसे करंट नहीं बहती है आपका। अब हम पढ़ते हैं आप लोग का व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, तो यहाँ समझना आप लोग का, यही जो मटेरियल है ना ये फ्री इलेक्ट्रॉन वाला, अगर इसी के आसपास में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देता हूँ, तो अगर मैं इसके आसपास क्या कर देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देता हूँ, तो क्या होगा आपका, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब क्या होता है आप लोगों का, कि एक जगह आप लोग का जो चार्ज होगा उसको बढ़ा देना है, एक का घटा देना। जैसे हम बैटरी नहीं होती, बैटरी भी एक तरीके का आपका पोटेंशियल डिफरेंस ही अप्लाई करती है आप लोग का। एक तरफ उसका एक एंड प्लस होता है, एक एंड माइनस, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है, क्योंकि प्लस वाले को हम बोलते हैं कि ये हायर पोटेंशियल है, माइनस वाले को बोलते हैं कि लोअर पोटेंशियल है। तो वही चीज हमको किसी कंडक्टर के अगर हमने आसपास लगा दी, किसी कंडक्टर के इधर पर अगर मैं प्लस से कनेक्ट कर दिया और इधर को इस सरफेस को माइनस से कनेक्ट कर दिया, तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन थे ना जो एकदम जिगजैग मोशन कर रहे थे, अब ये ऐसा नहीं करते हैं आप लोगों का, इनका कुछ चेंजेस आ जाते हैं। अब देखते हैं वो क्या क्या चेंजेस है, ठीक है। तो अगर मान लो कि इनका जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो है कैपिटल V, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो है L, ठीक है, कंडक्टर की लेंथ कितनी है आपकी L, तो इसके बीच में ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ को एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। वो कितना होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E = V/L। दिस इज द इम्पोर्टेंट रिलेशन, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो लास्ट आपका चैप्टर में आई थी, पोटेंशियल चैप्टर में आई थी, जहाँ पर हमने ये निकाला था E = dV/dr, ठीक है, ये निकाला था आपका। तो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो इसी को सॉल्व करके ये निकलता है आपका। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जब कभी भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पैदा होगा, प्लस से माइनस की तरफ को एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमने ये पढ़ रखा है कि जब भी कोई चीज़ किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, कोई भी चार्ज किसी के भी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, तो वो फोर्स फील करता है। तो वही चीज़ यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं जो अभी तक रैंडम मूव कर रहे थे, जिनमें कोई फोर्स काम नहीं कर रहा था, एकदम रैंडमली मूव कर रहे थे, वो लोग अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देते हैं। और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, F = QE वाले फॉर्मूले से F = हो जाएगा आपका E × E। दिस इज द फोर्स जो वो एक्सपीरियंस करेंगे आप लोगों का। आप इसको माइनस में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है आपका, नेगेटिव, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो F = आपका E, तो Q की जगह इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बस इतना सा। तो इतना फोर्स वो लोग फील करेंगे। अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा फिर आपका, देखो जो इलेक्ट्रॉन था अगर उसमें इधर को फोर्स काम करेगा तो अब वो इधर को मूव करना स्टार्ट करेगा ना। लेकिन क्या होता है ना आप लोगों का, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, देखो जो एक आपका ये मेटल होता है, इसके अंदर क्या होता है आपके, इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस जो हैवी होता है और साथ में ये मूव भी नहीं करता है आप लोगों का, तो यहाँ पर बीच बीच में न्यूक्लियस होंगे आप लोगों का, साथ में इलेक्ट्रॉन भी इतने ज़्यादा है, तो जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो किसी ना किसी से तो टकराएगा। तो ये लोग ऐसे नहीं मूव करना स्टार्ट करते, जैसे आपने प्लस माइनस लगाया तो ये सीधे ऐसे मूव नहीं करेगा, एकदम सीधी लाइन में मूव नहीं करते हैं आप लोग का, ये लगातार टक्कर करते करते आपका आगे को बढ़ रहे होते हैं। तो इनका जो मोशन होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, दिखने में कुछ ऐसा लगता है, ये एकदम टकरा टकरा के आगे को पहुंच रहे होते हैं आप लोग का, ठीक है। अब इस फोर्स की वजह से इनको क्या मिलता है, इनकी स्पीड भी लगातार बढ़ रही होती है। अब जो सोचना आप लोग का, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, अगर मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, स्पीड आपका बढ़ना स्टार्ट कर देगी। पहले कुछ और थी अब कुछ और होगी। एक आदमी आपका दौड़ रहा है और आप उसको पीछे से लगातार पुश भी करते रहोगे, पीछे से धक्का भी देते रहोगे, तो उसकी स्पीड भी तो लगातार बढ़ते रहेगी आप लोगों का। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होती है आप लोगों का, कि जब ये फोर्स आप अप्लाई करते हो तो उसकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट कर देती है, और स्पीड के बढ़ने की जो रेट होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो इस फोर्स की वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी F/m या फिर कैपिटल E/m। तो दिस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन दैट इलेक्ट्रॉन्स, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाउ ये एक्सेलरेशन तो पैदा हो गया, लेकिन ये एक्सेलरेशन आपका हमेशा नहीं रह पाता है। आपका क्यों नहीं रह पाता है ना, कुछ इस तरीके से देखो, अगर पूरा रास्ता साफ होता, अगर आगे का रास्ता अगर साफ है, जैसे सोचो आप एक साइकिल आप चला रहे हो, कोई बच्चा चला रहा है, आप पीछे से उसको लगातार आपका धक्का दे रहे हो, तो क्या होगा, उससे उसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी। लेकिन अब ये सोचो आप लोग का कि उसके आगे बहुत भीड़ भाड़ है, टक्कर होने की, आपको उसकी टक्कर होती रह रही है, आपने धक्का दिया उसकी टक्कर हो गई, फिर धक्का दिया फिर टक्कर हो गई, तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या उसकी स्पीड लगातार
लगातार बढ़ पाएगी, या उसके पास जो एक्सेलरेशन उसके पास इतना है, क्या ये लगातार बनते रहेगा आपका? क्या ये एक्सेलरेशन कहने का मतलब कि लगातार बढ़ते रहेगा आप लोग का? ऐसा नहीं हो पाता है आप लोग का। उसका नेट एक्सेलरेशन उसको नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में लगातार टक्कर होती रहती है, और एक टक्कर के बाद क्या होता है, एक टक्कर के बाद ये अपना एक्सेलरेशन मतलब इसकी स्पीड दोबारा से क्या हो जाता है, उस टाइम पर इसका एक्सेलरेशन ये खो देता है अपना। ठीक है, तो एक टक्कर हुआ, फिर दूसरा टक्कर हुआ, एक्सेलरेशन पूरा खो दिया। ठीक है, एक टक्कर के बाद दोबारा से स्पीड बढ़ी, दूसरे टक्कर के जैसे ही दूसरी टक्कर हुई थोड़ी देर के लिए वो क्या होगा आप लोग का, रेस्ट में आएगा, उसके बाद दोबारा से। तो लगातार ये स्पीड क्या होती है, नहीं बढ़ पाती है आप लोग का। तो अब हम तो ये पढ़ रहे थे व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप समझना आप लोग का। तो मैंने क्या कहा, जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अगर यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये लोग कहाँ को मूव करेंगे, नेगेटिव टू प्लस की तरफ को मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो इनकी जो ये नेट एवरेज वेलोसिटी होती है ना आपका, इन दी प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रेजेंस में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो जो एवरेज काइंड ऑफ वेलोसिटी होगी उसी को कहोगे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसको दिखाते किससे, इसको वीडी से दिखाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ आता है आपके पास रिलैक्सेशन टाइम। तो व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? तो रिलैक्सेशन टाइम इज सिंपल, आपका जो आपके ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना आप लोग का, मैंने क्या कहा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये जब किसी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आगे किसी ना किसी से टकराते हैं, तो इनकी जो ये दो कोलिजन्स है ना आपका, इनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है आपका उसी को कहते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि उस टाइम में वो किसी से टक्कर नहीं कर रहे, वो एकदम रिलैक्स है आप लोग का। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड आपका रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो दो टक्कर हो, दो कंसेक्यूटिव टक्कर्स के बीच में, तो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होगा उसको कहोगे आप लोग क्या, रिलैक्सेशन टाइम। दिखाते किससे हैं, दिखाते टाउ से। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन पूछी जाती है, साथ में रिलैक्सेशन टाइम जो है इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। ठीक है, तो किसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की दो आपका टक्कर्स के बीच का, दो कोलिजन्स, दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहोगे। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी कि अगर मैंने किसी कंडक्टर के आसपास अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई कर दिया है तो उसके बाद, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, उसको कहोगे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिखाते हैं वीटी से। अब नाउ आते हैं आप लोग का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है आप लोग का जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो ये देख लेते हैं आप लोग का। ठीक है, तो वीडी एंड ई के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ समझना, मैं अब क्या करता हूँ ना, बस एक फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ आप लोगों का। तो होता क्या आप लोगों का, देखो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इससे टकराया और फिर इधर पर टकराया, दूसरी टक्कर हुई। ठीक है, इन दोनों टक्करों के बीच का जो टाइम होगा उसको कहोगे रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहोगे, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको दिखाते हैं हम टाउ से। ठीक है, नाउ जैसे ही टक्कर हुई होगी वैसे ही जो उसकी स्पीड होती होगी वो कितनी होती होगी, 0। करेक्ट, टक्कर होते वक्त हम एक मोमेंट्री आपका रेस्ट कंडीशन में पहुंच जाते हैं आप लोगों का। जैसे ही हमारा किसी से कोलिजन होता है ना आपका, तो उस टाइम पर हम क्या होते हैं, मोमेंट्री आपका रेस्ट कंडीशन में आप चले जाते हैं। बहुत ही छोटे, लेकिन छोटे समय के लिए हम क्या किस में आ जाते हैं, रेस्ट कंडीशन में आपका आ जाते हैं आपका। तो यू, इनिशियल वेलोसिटी यू विल बी आपका 0 एंड फाइनल वेलोसिटी वो v, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता कितना होगा, हम उसको v कंसीडर कर लेते हैं आप लोगों का। या फाइनल वेलोसिटी v ना कह के हम क्या कहते हैं आपका vd, क्योंकि वही तो आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी ना, जो एवरेज है आपका। तो ये कुछ आपका हमने केस मान लिया। नाउ हम क्या करते हैं आपका, इसके बाद वो क्या कहते हैं, एक और चीज, एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन अभी अभी हमने निकाला था, कितना आया था एक्सेलरेशन जब हमने निकाला था, वो था आपका ई अपॉन एम माइनस ई अपॉन एम। तो दिस इज द एक्सेलरेशन, माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो बोलता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें ये सारी की सारी वैल्यू प्लेस कर देते हैं आपका। तो दिस इज वी डी, दिस इज 0 एन माइनस ई अपॉन एम एन इंटू टाउ। तो सारी वैल्यू हमने प्लेस कर दी। तो नाउ वी डी इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वी डी एंड ई। ठीक हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हैं तो उससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, आपकी बढ़ना स्टार्ट कर देती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, इसी रिलेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं आप लोग का। ये रिलेशन यहाँ तक भी इंपॉर्टेंट है, इसके आगे भी पूछा जाता है। ऐसा भी पूछा जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन बता दो, तो उसको कैसे निकालोगे। तो उसको निकालने का सिंपल है, देखो हमने जो ई होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन एल होता नहीं होता है। तो यहाँ पर प्लेस कर देना बस, सिंपल सा। तो वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस ई वी टाउ अपॉन
एम एल, या फिर मैं अलग भी लिख सकता हूँ ऐसे, जैसे वी डी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ अपॉन एम एल, और यहाँ पर वी, ये वी क्या है, ये वी पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, ये वेलोसिटी वाला है, ठीक है, इसको छोटे में दिखा देते हैं। तो इतना, ये आपकी दो रिलेशन आपकी आ गई हैं जो बहुत आपकी इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, थैंक यू।